जब मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, मैं इंटेंट की बात कर रहा हूँ। हमेशा जब भी हम इस सेशन में जब भी कोई भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंट, नथिंग एल्स। बेसिकली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके तीन टाइप ऑफ टाइम फ्रेम होते हैं। पहला हो गया आपका डायरेक्शन। पहले आपको पता चलेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, बुलिश है या बेरिश है। डायरेक्शन टाइम फ्रेम मिल गया। डायरेक्शन टाइम फ्रेम के बाद आपका आता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, जिसमें आपको ट्रेड फाइंड करनी है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के बाद आता है आपका एंट्री एंड एग्जिट टाइम फ्रेम, कि आपको एंट्री किस पे लेनी है, एंट्री एंड एग्जिट्स। आपकी जब ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, तब आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। अब ये मान लो जैसे आप यहाँ पे 45-50, ठीक है, मैंने आपकी बात बड़ी कर ली, आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, ठीक है। योर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज 15 मिनट। वेरी गुड। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज 15 मिनट। और आपका एंट्री टाइम फ्रेम आपने लिख लिया 4 मिनट, या 3 मिनट भी रख सकते हो। मैं 3 मिनट प्रेफर करूंगा यहाँ पर, अगर आपका 15 मिनट है तो। क्योंकि 5 मिनट मतलब, अगर आप ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट है और आपका एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट है, तो मतलब बस 3 कैंडल का वो चल रहा है। हर 3 कैंडल में आपको रिएक्शन मिल रहा है। आपको थोड़ा ज्यादा डेटा चाहिए होता है, ताकि एंट्री टाइम फ्रेम में आपको कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी एंट्री मिल जाए, ठीक है। ये आपको हो गया 3 मिनट। आपका डायरेक्शनल जो है, सेम जैसे यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सेम यहाँ पर होना चाहिए। अगर 15 मिनट है तो यू कैन यूज 45 मिनट ऑल्सो, यू कैन यूज 1 आवर ऑल्सो, ठीक है। 1 आवर इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड। इवन 45 या 30 मिनट भी चलेगा डायरेक्शन, क्योंकि आपको अलग तरीके से पता चलती है। ये हो गया आपका टाइम फ्रेम। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब बेसिक चार्ट्स पे बाद में समझाऊंगा, पहले इधर समझते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप ऑफ टाइम फ्रेम है। अब मान लो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या पता चला, मान लो बुलिश है मार्केट। बुलिश मार्केट है, रिट्रेसमेंट चल रही है। रिट्रेसमेंट चल रही है। अभी रिट्रेसमेंट क्या है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो बेरिश है। 1 आवर आपका बुलिश हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 आवर आपका बुलिश हो गया, आपको डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। अब आपका क्या है, 15 मिनट जो अभी बेरिश है, ठीक है। 15 मिनट बेरिश है। अब जो लोग आप लोग गलती करते हो ना, वो गलती करते हो, आप एंट्री एंड एग्जिट टाइम फ्रेम को चेक करने लगते हो। आपको कभी भी एंट्री या एग्जिट टाइम फ्रेम को चेक नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको चेक करने लगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे भी ये बुलिश हुआ था, इस लेवल पे भी ये बुलिश हुआ था, इस लेवल पे भी ये बुलिश हुआ था, बट कहीं पे भी ये सस्टेन नहीं करा, हर बार ये नीचे आया है। आपको वेट करना है कब आपका जो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है काम आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटा टाइम फ्रेम काम नहीं आएगा, बट जब तक आपके पास एक जोन नहीं है। अब मान लो आपका यहाँ पे डिमांड जोन था, जब आपका ये डिमांड जोन पे टैप इन कर गया है, ठीक है। डिमांड जोन पे टैप इन करने के बाद, आपका डिमांड जोन पे टैप इन करा, यहाँ पे ये 15 मिनट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कभी ना कभी नीचे आएगा। इसको अब छोटे टाइम एक डिफरेंट चार्ट पे देखते हैं। जस्ट सपोज ये आ गया आपका 15 मिनट। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ, जस्ट सपोज दिस एरिया, मैं इस एरिया को जूम इन करूंगा, ठीक है। इस एरिया को जूम इन करा, इस एरिया को जूम इन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से पहले नीचे आ रही थी, ठीक है। नीचे आने के बाद अब यहाँ से ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद हो सकता है हल्का सा नीचे आए, रिट्रेस तो करेगी। जब यहाँ रिट्रेस कर रही है, तो 15, ये तो 1 आवर का जोन था, हमने देखा यहाँ 15 मिनट का जोन, जो हमारा एंट्री, जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे हमारे पे एक जोन पे यहाँ पे मार्केट आई। जब यहाँ पर आई है मार्केट, यहाँ पर अब हम जाएंगे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जो हमारा एंट्री एग्जिट टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस एरिया पे इससे पहले नहीं जाएंगे। इससे पहले जाने से, इससे पहले अगर जाएंगे ना, तो ये मान लो वी आर डूम्ड। वी आर प्लेइंग विद आवर साइकोलॉजी। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट इज वाई। इंटेंट इज वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी कोई चीज हो रही है मार्केट में,
ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, व्हाट इज द इंटेंट, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, व्हाट इज द इंटेंट, वो चीज होती है इंटेंट। ठीक है। अब फटाफट से पे आते हैं, अब हम एंटी टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब हमें पता है कि ये डायरेक्शन बुलिश थी, ठीक है, ट्रेडिंग डायरेक्शन बेरिश थी, पर एक जोन पे आ चुकी है। और एक जोन पे आने के बाद अब यहाँ पे एक एरिया है जहां पे वो टैप इन कर रही है। अब जैसे ही हमारी एंट्री एग्जिट टाइम फ्रेम बुलिश होती है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब बुलिश होगी तो हमें क्या दिखेगा, इसको भी हम जूम इन करके देखते हैं। जैसे इसको मैं जूम इन करके देखूंगा, मेरे को दिखेगा यहाँ से नीचे आ रहा था पहले, नीचे आने के बाद यहाँ ब्रेक दिया, मैं इसी ब्रेक पे एंट्री ले सकता हूँ ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप, और कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ दिखेगा ये, यहाँ मेरी एंट्री होगी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपको पता ही है, जो ये हाई होगा ये मेरा टारगेट होगा, इस तरीके से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, फिर उसके बाद चार्ट्स पे देखते हैं सेम चीज। टू मेक थिंग्स इजियर, मैं आपको डायरेक्शनल वाली चीज बताना तो चाहता हूँ, सो आई विल मेक श्योर कि मैं इसको इस तरीके से बताऊं। तो आप 4 आवर्स पे देख सकते हो। आपने 4 आवर्स पे देखा कि आपका डायरेक्शन बेरिश है। 45 मिनट पे गए आप, 45 मिनट पे आपको पता चला कि वो एक जोन पे आ चुका है, एक बड़े टाइम फ्रेम के। जोन पे आने के बाद 15 मिनट पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिला, आप वहां से शॉर्ट की ट्रेड ले ली। दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड। कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखो सेटअप हर किसी के पास है, सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मेन चीज है सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है ना तो सारा सेटअप रखा का रखा रह जाएगा। अब जैसे ये वाली चीज है, ये सेटअप है मेरा, यहाँ पे सेटअप आ गया, बट अगर मैंने सही पोजीशन साइजिंग नहीं करी, सब कुछ नहीं करा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे फिर से हम सेम चीज करते हैं, 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे गया मैं, मेरे को यहाँ क्या पता चला 4 आवर पे, कि यहाँ पे मेरा बायस क्या है, यहाँ पे मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा रिट्रेसमेंट फेज भी चल रहा है। रिट्रेसमेंट फेज चला, मार्केट ऊपर जाना चाहती है, अब कितना ऊपर जाएगी वो नहीं पता, क्योंकि मार्क अभी किस लेग में हूं मैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं इस लेग में था। 4 आवर के हिसाब से, 4 आवर के हिसाब से आई एम इन दिस लेग, इस हाई से लेके इस लो तक मैं इस लेग में हूँ। ठीक है, ये देखो 50% के अराउंड इसमें रिएक्शन भी आया है। तो मेरे को पता चल गया कि मैं इस लेग में हूँ। अब मेरी कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे इस जोन पे हमें एक इंटरनली यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इंटरनल होगा। जैसे ही हमें यह शिफ्ट मिला, मेरे को पता है यहाँ से मेरा रिट्रेसमेंट चालू हो गया है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना चाहती है। ऑल्सो हम एक और चीज कंफर्म कर सकते हैं, किसी जोन से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये देखो, ये वाला एरिया, जो ये वाला लो है, जो इस लो है बहुत पुराना, इस लो से इसने कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ली है। तो लिक्विडिटी ले ली, तो अब एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी ट्रैवल करेगा, इसने ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे टैप इन कर दिया है, यहाँ पे इनके जो ऑर्डर्स है उनके फिल कर दिए, तो यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है मतलब मैं रिट्रेसमेंट में आ चुका हूँ। अब एक बेरिश मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट हो रही है तो वो बुलिश की तरफ जा रही है। तो मेरे को पता चल गया अप मूवमेंट है। अप मूवमेंट के बाद मैं जाऊंगा 45 मिनट पे। 45 मिनट पे मेरे को क्या पता चला, 45 मिनट पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा ये जोन है, मेरा ये जोन है, ये मेरा एक डिमांड जोन है, यहाँ से मेरे को एंट्री मिल सकती है। एक दूसरा जोन ये है, यहाँ से मेरे को मिल सकती है। मेरे को अब देखना है किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद मैं गया 15 मिनट पे, सॉरी, रिजेक्शन देने के बाद मैं गया 15 मिनट पे। एंड 15 मिनट में वो क्या पता चलता है, ये देखो 15 मिनट पे और ब्यूटीफुली मेरे को मिलता है यहाँ पे, जो आप जिसको आप बोलते हो कहीं ना कहीं, अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे आप ये, तो आपको दिखेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वही सेम सेम चीज, सेम लॉजिक, यहाँ ब्रेक दिया। अब ये एरिया जो है ये कहीं ना कहीं डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा है, मैं इस डिमांड एरिया में एंट्री करूंगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा इस एरिया में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, इस डिमांड एरिया में एंट्री करी, इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, जो मेरा डिमांड एरिया था, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जस्ट लेट मी मार्क दिस। अब मैं पर्पल हटा रहा हूँ क्योंकि वो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन अदरवाइज।
ठीक है, यहाँ पे मेरा डिमांड जोन था, यहाँ पे रिएक्शन आया, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और जो मेरा हाई था मैंने हाई पे टारगेट लगा लिया, 4 आवर का, सॉरी 45 मिनट का हाई। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो, कंफर्मेशन करना। बाकी एक जो बेसिक, जो एग्रेसिव लोग होंगे, जो एग्रेसिव लोग होंगे उनको कहाँ एंट्री करनी है, या वो कहाँ एंट्री कर सकते हैं, इन दी एंड वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको एग्रेसिव एंट्री करनी है या फिर कंजर्वेटिव एंट्री करनी है। डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करें, जहां क्लस्टर हो रहा है, मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे क्लस्टर हुआ, ठीक है, क्लस्टर होने के बाद मोमेंटम आया, मोमेंटम आया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। तो जो भी ऐसा जोन है, क्लस्टर हो रहा है, जो एक लो बना रहा है, या इन मार्केट पहले एक्यूमुलेट करा है, वहां से मार्केट ऊपर गई है, वो डिमांड जोन है। ऐसी सप्लाई जोन भी आप मार्क कर सकते हो। अब जैसे ये एरिया है, दिस वेरी एरिया, अगर कोई चाहे, जो एग्रेसिव बंदा हो, वो इस हाई पे, यहाँ पे जो ये ब्रेक दिया है, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, एंड इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता है। ठीक है, जो एग्रेसिव है, एग्रेसिव लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको जोन के अकॉर्डिंग ही मार्क करना है, तो रिजेक्शन इस वाले लेवल पे भी आया है, आप सिंपली इस रिजेक्शन पे भी एंट्री कर सकते हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और छोटी एंट्री मिल जाएगी एग्रेसिव। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं उतना बायस हमारा स्ट्रांग हो जाता है, उतनी कंफर्मेशन हमारी स्ट्रांग हो जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। टाइम फ्रेम से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता, एक चीज बताओ, अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हो, तो 5 मिनट जब यूज कर रहे हो, उसमें आपके पास मतलब अगर आप 15 मिनट यूज कर रहे हो एज कम्पेयर टू 5 मिनट, तो आपके पास 5 मिनट की कैंडल का डेटा है। अगर मैं 15 मिनट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं 45 मिनट यूज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर 3 15 मिनट कैंडल का डेटा है, और दैट कंपेयर्स टू 9 5 मिनट कैंडल, तो आपकी जो कंफर्मेशन है वो बेहतर हो जाती है। अगर मैं 45 मिनट की कैंडल देखूंगा, तो मैं, इट्स लाइक कि मैं एक साथ 9 कैंडल देख रहा हूँ 5 5 मिनट की। आई होप दिस इज क्लियर।